बोलो कात्यायनी मैया की जय। जय अम्बे जगदम्बे माँ, तेरे दम से है दुनिया, तेरी महिमा कौन न जाने, तुझसे कौन बचा है यहाँ। दोस्तों राधे राधे, नमस्कार। आज हम आ गए हैं वृंदावन के माँ कात्यायनी मंदिर में। दोस्तों 51 शक्तिपीठों में से एक माँ कात्यायनी शक्तिपीठ वृंदावन में स्थित है। आइए आज यहाँ के दर्शन करवाते हैं सबसे पवित्र स्थल वृंदावन के माँ कात्यायनी शक्तिपीठ के। आइए चलते हैं, दर्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों माता रानी के भवन में आ चुके हैं और हमें यहाँ मिल गए वृंदावन के स्थानीय निवासी, और यहाँ दर्शन करने शायद आए थे। ये हैं प्रशांत भाई। प्रशांत भाई राधे राधे। राधे सर। आप यहाँ दर्शन करने आए हैं जी। और ऐसे में मुलाकात हुई है, क्या कहेंगे? मुलाकात आपकी बहुत अच्छे समय पे हुई है। आप वृंदावन के बारे में बहुत अच्छा दिखाते हैं यूट्यूब पे अपने ब्लॉग के द्वारा। देखिए आज अपने कात्यायनी का शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है, इसके बारे में भी आप दिखाने आए, बहुत अच्छा लगा आपको। तो ये शताब्दी महोत्सव में हम आ गए हैं माँ कात्यायनी के, और ये मुख्य द्वार है और अभी अंदर चलेंगे। और उससे पहले हमारे साथ में यहाँ भाभी जी भी हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। राधे राधे। क्या नाम है आपका? माधुरी। आप बताइए यहाँ के बारे में। यहाँ दर्शन करने आते हैं, कैसा लगता है? यहाँ दर्शन करके बहुत अच्छा लगता है। यहाँ एक महोत्सव चल रहा है, शताब्दी महोत्सव, काफी अच्छा चल रहा है। और भैया हमें तो आपके ब्लॉग भी काफी अच्छे लगते हैं। आगे आ जाइए। क्योंकि आप ना वृंदावन के बारे में काफी, मतलब जो लोग घर बैठे हैं आप उनको वृंदावन की काफी अच्छी अच्छी जानकारियाँ देती है, तो उनको दर्शन यहीं से हो जाते हैं। धन्यवाद और आपका। हमने आपका चैनल भी सब्सक्राइब कर रखा है, हमें तो हमने घर बैठ के दर्शन हो जाती है। तो घर बैठे सभी चीज़ों की जानकारी इनको वृंदावन की मिल जाती है। और इसी के साथ में आप चलें, थोड़ा दर्शन कर लें। दर्शन तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि दर्शन यहाँ रिकॉर्ड करने नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ के मंदिर के बारे में और यहाँ के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। चलिए चलते हैं, मंदिर का भ्रमण कर लेते हैं। आइए। तो दोस्तों शयन आरती का समय हो चुका है। मेरे पीछे शयन आरती हो रही है और शयन आरती के बाद में यहाँ प्रसाद वितरण होगा। आइए प्रसाद लेके आइए। आइए आइए प्रसाद लो। दोस्तों मंदिर परिसर में आ चुके हैं, शयन आरती हो चुकी है और अभी हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु हैं और मैनेजर साहब भी हैं, और सभी से परिचय लेते हैं और यहाँ के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं। भैया शुभ नाम बताइए। ऋषि जेठी। कहाँ से आए हैं? लुधियाना से, पंजाब से। माता रानी खुद ही अपने आप सबको झोलियाँ भर देती हैं, तो मांगने वाली कोई रहती नहीं बात। फिर भी दुख सुख आते रहते हैं जी, तो आके कान पकड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, बस यही है। माता रानी सबके भंडारे वैसे ही भरे रखती है, ये श्रद्धा है। और आज मैनेजर साहब ने बताया जैसे आज 100वीं जी वर्षगांठ है जी, हमारा सौभाग्य हमें आने का पहले तो पता नहीं था, तो अवसर मिला तो बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। बहुत आनंद आया। तो दोस्तों शताब्दी महोत्सव है, तो अभी हमारे साथ में एक भैया और हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। भैया शुभ नाम? मेरा नाम विश्वेश करीर है।
विश्वेश भाई कहाँ से आए हैं? मैं लुधियाना पंजाब से आया हूँ। लुधियाना पंजाब से आए हैं, आते रहते हैं दर्शन जी, करने? आते रहते हैं। कैसा प्रेम स्नेह मिलता है यहाँ पे माता रानी का? माता रानी का हमेशा हमें आशीर्वाद मिलता रहता जी। है, हमें जोड़ियाँ बढ़ती रहती जी। है, कोई भूल चूक हो जाती है जी। तो उनसे माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ी मांग फिर हमें लेते हैं। माफ़ कर देती है, फिर हमें जोड़ियाँ बढ़ देती है, फिर खुशियाँ बनी रहती है, कृपा बनी हुई है माता रानी की। कृपा बनी हुई है और यहाँ ये दर्शन करने आते रहते हैं जी। जो भी लोग आते हैं यहाँ पे जिनकी शादियाँ नहीं होती हैं, वो जब वो यहाँ पे पूजा करवाते हैं तो वो पूजा जो होती है जी। उनकी 41 दिन के अंदर अंदर उनकी इंगेजमेंट हो जाती है, शादी पक्की हो जाती है। वाह, तो ये बहुत बड़ी श्रद्धा की बात है, फल बहुत जल्दी मिल बहुत जाता जल्दी है। मिल जाता है। इसी के साथ में अभी हमारे साथ में यहाँ मैनेजर साहब भी हैं, इनसे भी जानकारी ले लेते हैं। सर शुभ नाम बताइए। राजेंद्र कुमार शर्मा मेरा नाम है। मैं पिछले 9 महीने से यहाँ प्रबंधन कार्य देख रहा हूँ। जी मंदिर के बारे में मान्यता ये है कि जो 108 शक्तिपीठ हैं पूरे विश्व में, जी उनमें से ज्ञात 51 जो शक्तिपीठ हैं उनमें से एक माँ कात्यायनी शक्तिपीठ है। अच्छा माना जाता है कि माँ कात्यायनी के सती माता के केस थे वो यहाँ पर गिरे हैं। जी तो हमारे जो फाउंडर थे स्वामी केशवानंद जी, जी केशवानंद जी हिमालय में तप किया करते थे। जी माँ का स्वप्नादेश हुआ उन्हें कि आप उस स्थान को जाकर के खोजिए जहाँ माँ के केश गिरे हैं। जी उसी खोज में वो हिमालय से उतर करके नीचे हरिद्वार आए। जो हरिद्वार कभी आप जाएंगे तो अलकनंदा होटल के बाजू में केशव आश्रम है जी और वो एक भूखंड था, जी वहाँ बैठ करके वो साधना किया करते थे। उस समय के जो लॉर्ड गवर्नर थे जी उन्होंने जब परिचय हुआ देखा कि बहुत बड़े योगी हैं, तो परिचय के बाद में उन्हें लगा कि बहुत अच्छे योगी हैं। बोले महाराज जी आप यहीं साधना कीजिए। और उस समय सुबह जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाते थे तो कोई पेपर वगैरह उनके पास नहीं था, एक कागज़ का टुकड़ा कहीं से उड़ के आ गया, उसी पर उन्होंने लिख दिया कि ये भूखंड आपका है। और वही पेपर का टुकड़ा इंग्लैंड गया और उस पर डीड लिखी गई। तो कभी आप हरिद्वार जाएंगे तो केशव आश्रम जो है वो यहीं की एक ब्रांच है। यही की ब्रांच। जी जी जी। और वहाँ बड़े सुंदर सुंदर वृक्षावलियाँ हैं, रुद्राक्ष के पेड़ हैं, आपके कटहल के वृक्ष हैं, बड़ी सुंदर गुफाएं हैं। जी और स्वामी जी उसके बाद में क्या हुआ कि दीक्षा का जब आया तो रामानंद तीर्थ जी से उन्होंने दीक्षा ली। जी रामानंद तीर्थ जी ने कहा कि मूल रूप से जो दीक्षा है वो आप बनारस जाइए श्यामाचरण लहरी मासा के पास। जी वहाँ से वो बनारस आए, लहरी मासा से दीक्षा ली, फिर वृंदावन आए, वृंदावन में आकर के खोज की तो फिर माँ का स्वप्नादेश हुआ कि जो स्थान यमुना के 3 साइड से घिरा हुआ है जी वो ही शक्तिपीठ है। वही शक्ति। तभी से यहाँ उन्होंने स्वामी जी ने साधना की। कालांतर में यह मंदिर का जो निर्माण हुआ था 1923, 1 फरवरी 1923 को हुआ था। जी अभी 5 फरवरी 1923 माघी पूर्णिमा आ रही है। उस समय 1 फरवरी 1923 को थी माघी पूर्णिमा, अब 2023 को है 5 फरवरी को। तो हमारा ये शताब्दी वर्ष चल रहा है। इस आयोजन में तमाम भक्त लोग देश विदेशों से आ रहे हैं, यहाँ के जो लोकल दर्शनार्थी हैं वो भी आते हैं और इस शताब्दी वर्ष को भव्य बनाने में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और जो भी आपके इस चैनल को देख रहे हैं, हाँ। मेरी उनसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि इस आयोजन में आकर के वो अपनी सहभागिता प्रदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और पुण्य लाभ कमाएं। पुण्य लाभ। इसी के अंतर्गत जो शताब्दी वर्ष चल रहा है, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। शाम को 3 बजे से कथा प्रारंभ होती है, 6:30 बजे तक निरंतर चलती है। सतचंडी यज्ञ चल रहा है जो 28 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक निरंतर चलेगा। 5 तारीख को पूर्णाहुति होगी और बस मासिक। तो ये महिमा है यहाँ की और एक बार जयकारा लगा लेते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। केशवानंद जी महाराज की जय। सत्यानंद जी महाराज की जय। रानी मैया की जय। विद्यानंद जी महाराज की जय। सभी भक्त वृंदों की जय। वृंदावन धाम की जय। अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो दोस्तों हमारे साथ में एक बाबूजी भी हैं यहाँ पर, इनसे भी जान लेते हैं। सर कहाँ से हैं, क्या नाम है? मैं हूँ तो जी ब्रजवासी, लेकिन मैं हैदराबाद रहता हूँ। मेरा कार्य क्षेत्र हैदराबाद ही है, जी यहाँ आता रहता हूँ। जी
पहले मैं ऐसे सोचता था कि अरे सीता जी और रुक्मणी जी इनकी पूजा सेवा की जाए, लेकिन भक्तमाल के मनीषी विद्वान थे गणेश दास जी महाराज, उन्होंने मेरे को 2 श्लोक दिए थे। कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति मे कुरते नमः। हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वाश क्वाश महाभुजो दास शास्त्रे कर्मणायामी सखे दर्श सन्निधि। तो उन्होंने मेरे को बोला जब आप पूजा पाठ किया करें तो ये 2 श्लोकों को जरूर बोला करें। आगे जो है बात बढ़ती गई और 4 संप्रदाय के ब्रज बिहारी दास जी महाराज जो वहाँ के महंत हैं, उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी कि आप रोजाना कात्यायनी के दर्शन किया करिए। तो मैं कात्यायनी का करीब 1, 1.5, 2 साल से डेली दर्शन करता हूँ और यहाँ नहीं आता हूँ तो तब तक शांति भी नहीं मिलती है। दूसरी बात यहाँ का चमत्कार ये है कि आज के जमाने में लड़कियों का शादी करना, लड़कियों को लड़के मिलने और लड़कियों का वैवाहिक संबंध हो जाना, ये बड़ी एक दुष्कर समस्या है। लेकिन ये मंदिर का चमत्कार ये है कि अगर लड़की अच्छे से 41 दिन तक जो है वैवाहिक अड़चन कुछ आ रही है, अगर 41 दिन तक रोज यहाँ दीपक जला के परिक्रमा 3 दे के कात्यायनी की जाए तो उनकी ये प्रॉब्लम ससम्मान सॉल्व हो जाती है। ससम्मान सॉल्व हो जाती है। और दूसरा बात ये है कि पहले यहाँ बहुत बंदरों का आतंक रहता था, लेकिन वो बात हमारी माता रानी ने कुछ करना भी नहीं पड़ा और वो सॉल्व भी हो गई। तो माता अपना काम आप कर रही हैं। हम ऐसी माता रानी से ऐसा करबद्ध निवेदन करते हैं कि अपने स्थान को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाएं, ऐसे ही बढ़ाते और हमारा मेन भाव यह है, जैसे फोकला आश्रम में बहुत बड़ा पंडाल बना हुआ है, हिंदुस्तान के बड़े बड़े विद्वान लोग वहाँ कथा कहते हैं, ऐसा ही यहाँ एक परमानेंट पंडाल बन जाना चाहिए। और दूसरी साइड में भोजन व्यवस्था की व्यवस्था हो जाए और तीसरा उनका पार्किंग का भी व्यवस्था हो जाए कारवार का, तो हमको और ज्यादा शांति मिलेगी। और यहाँ जगह काफी पर्याप्त है, कोई कमी नहीं है। खाली मैनेजिंग ट्रस्टियों को और उनको हमारा ये वो है निवेदन, हम ऐसी प्रेयर कर सकते हैं कि वो जमीन का जो है सदुपयोग किया जाए और परमार्थ में लगाया जाए। इससे परमार्थ भी बढ़ेगा और मंदिर का इनकम भी बढ़ जाएगा। और हमेशा यहाँ पे नित्य नव मंगल मोद बधाई, रोजाना शादी ब्याह होंगे, रोज आनंद, रोज उत्सव, जय कात्यायनी मैया की जय। तो दोस्तों हमारे साथ में यहाँ के एक सेवक भी हैं, मैं इनको भी लेना चाहता हूँ। आप यहाँ सेवा देते हैं, कैसा लगता है? मैं सेवा 2 साल हो गई है मेरे को, यहाँ कुछ भी नहीं था, मैंने ये तुलसी वगैरह सब पेड़ लगाए हुए। मैया का मुझे बहुत चमत्कार मिला। मेरी घरवाली बीमार थी, मैं घरवाली को छोड़ के आ गया, तो मैं इसमें सेवा में लगा रहा, मेरी घरवाली सही हो गई। तो जयकारा भी बहुत अच्छे से लगवाते हैं। कात्यायनी मैया की जय, सच्चे दरबार की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो दोस्तों अभी हमारे साथ में यहाँ पर और कुछ भक्त और ट्रस्टी परिवार है यहाँ पर, इनसे भी जान लेते हैं कि कैसा लगता है इन्हें दर्शन करके और कहाँ से आए हैं ये लोग। आइए बात कर लेते हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे। कहाँ से आई हैं? दिल्ली क्या नाम से है? आई हूँ, ज्योत्सना दयाल मेरा नाम है। और जब से मेरी शादी हुई है यानी कि 38 ईयर्स से मैं यहाँ आ रही हूँ। यहाँ आके हम लीन हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं बस, और मुझे कुछ नहीं कहना। तो कात्यायनी माँ है ना, इस मंदिर में जादू है, इस मंदिर में शक्ति है। यहाँ आके देखिए, आप यहीं के हो जाएंगे, यहाँ के हो जाएंगे। माँ खींच लेती है आपको अपनी तरफ। तो वृंदावन आइए, माँ कात्यायनी के दर्शन कीजिए और जैसा कि अभी मैनेजर साहब ने बताया आएंगे तो आपको शांति मिलेगी। और यहाँ पर हमारे साथ में एक मैम और हैं, नाम बताइए। मैं चारू श्रीवास्तव, हम दिल्ली से आए हैं और हम तो बचपन से ही आ रहे हैं यहाँ पे और दर्शन करके बहुत आनंद हमेशा आता है और आता रहेगा। हम तो बस सबको ये कहना चाहेंगे कि आके एक्सपीरियंस करिए यहाँ पे कैसा लगता है, और आते रहेंगे, फिर जो भी आएगा हमेशा ही आता है। एक बार आएंगे आते रहेंगे। माता जी राधे राधे। राधे राधे। मेरा नाम मोहिनी दयाल है और मैं 53 साल से यहाँ आ रही हूँ, जब से मेरी शादी हुई है। जी। अब मैं 73 की हो गई हूँ। 53 साल से आ रही हैं। 53 साल से आ रही हूँ। उससे पहले मैं टोपी कुंज के पास जाया करते थे, मगर यहाँ आके मुझे आपने कुछ सवाल पहले पूछ रहे थे, हमारे मंदिर में या कृष्ण में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको बिहारी जी के दर्शन होंगे, बिहारी जी में जाएंगे तो यहाँ के दर्शन होंगे। सब एक ही माया है, सब परमात्मा के ही रूप है और यहाँ पे आएंगे सबको अच्छा ही लगता है।
और इस दुनिया में तो सबको मन की मुरादें पूरी करनी है जी, वो सब भी मिलता है यहाँ जी। तो अपनी मुरादें पूरी करनी है तो आ जाइए, और उसके अलावा भक्ति के लिए यहाँ आइए। और साथ में है जी, आप अपना नाम। मैं रितु मिश्रा, हम लोग गुड़गांव से आए हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, और हम नए नए जुड़े हैं वैसे अभी यहाँ पर, और अराउंड 8 मंथ्स हुआ है हम लोगों को। और लेकिन जब से हम आ रहे हैं तो वी आर फीलिंग ब्लेस्ड है, हमें बहुत अच्छा लगता है और एक कनेक्टिविटी फील होती है यहाँ पर। ऑब्वियसली 51 सिद्धपीठ में से एक है ये माता का मंदिर, तो वो चीज़ यहाँ पे फील होती है, डिफरेंट फीलिंग रहती है थोड़ी सी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सार्थक मिश्रा है, गुड़गांव से। बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ इस मंदिर से यहाँ पे पहली बार आए हुए, करीब 8 महीने पहले पहली बार आया था। लेकिन इस जगह के बारे में बस एक बात बोलूँगा कि अगर आपको ईश्वर को आप आते हो तो खाली दर्शन करने के लिए, एक होता है खुली आंखों से दर्शन, यहाँ पे आप बंद आंखों से भी आप दर्शन कर सकते हो। मन की आंखों से दर्शन होता है, आप बैठिए, मन की आंखों से ही नहीं, आप केवल बैठ कर फील करिए, आपको फील होगा। इससे ज़्यादा कुछ कहने लायक नहीं, फील करेंगे, आपको दर्शन होंगे। शक्तिपीठ जो ईश्वर की जो शक्ति है ना, उसे शब्दों में वर्णित नहीं किया नहीं कर सकते। आप बैठिए, आइए, बैठिए, आंख बंद करिए, आप खुद अनुभव करेंगे। बाकी तो फिर कहते हैं ना, गूंगे को गुड़ खिला दिया, तो ठीक है, वाली बात। तो जब आएंगे आपको यहाँ शांति मिलेगी और खुद फील करेंगे कि क्या शक्ति है। अद्भुत। सर क्या नाम है? मेरा नाम ऋषि दयाल जी, और हम भी बहुत सालों से आ रहे हैं, मैं और वाइफ और बाकी सब यहाँ पे। कितने 65 साल से, 65 ईयर्स से आ रहे हैं सर। हाँ। और ये आश्रम जो है ये कत्यानी पीठ आश्रम पीठ स्थान है, शक्ति पीठ है। यहाँ पे सती जी के केश गिरे थे, और हमारे बड़े गुरु महाराज को सपनों में आया था कि यहाँ पे एक मंदिर बना के सारी संस्था चलाएं। हमारा एक मंदिर, एक आश्रम हरिद्वार में भी है, एक भुवनेश्वर में भी है, तो बहुत ही माना हुई जगह है ये। बहुत शक्ति है इस जगह में और बहुत मानता है इसकी। और यहाँ पे जो कत्यानी देवी हैं, गोपियों ने इनकी पूजा की थी कि हमको सबके साथ कृष्ण जी नज़र आए। तो कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है ये, ऐसा नहीं है कि कृष्ण जी जैसे उन्होंने बताया, वो यहाँ भी भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ स्थल है। और ये जो शक्तिपीठ है, और यहाँ आएंगे तो आपको बांके बिहारी के दर्शन होंगे, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, माँ कात्यायनी के दर्शन होंगे। मैम राधे राधे जी, बताएं। हाँ, मेरा नाम पूर्णिमा दयाल है, मैं ऋषि दयाल की पत्नी हूँ, और जब से मेरी शादी हुई है 40 साल हो गए, कल पूरे 40 साल हुए हैं जब से हम इस आश्रम से जुड़े हुए हैं। और जैसे सबको पता ही है, कत्यानी माँ पीठ स्थान है, माँ का घर है, और जैसे आप माँ के घर जाके आपको संतोष मिलता है, तृप्ति मिलती है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, बिल्कुल उसी प्रकार ये माँ का दरबार है, माँ का घर है, और सबकी माँ का घर है। तो सभी दर्शकों से, सभी से कहना चाहूँगी, यहाँ पर आइए, सबकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ये बहुत पवित्र स्थान है जो हमारे सबसे बड़े गुरु महाराज केशवानंद जी महाराज ने स्थापित किया था। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं इसी बीच में कि मथुरा वृंदावन और मथुरा वृंदावन से बाहर भी जिनको पता है वो सभी लोग आते हैं। लगभग 50 से 60% दर्शनार्थियों को नहीं पता है यहाँ के बारे में, तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप तक पहुँचे ये बात, और आपको भी पता लगे कि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माँ कात्यायनी का मंदिर यहाँ पर है। आप यहाँ आइए, दर्शन कीजिए। साथ ही साथ सर से जान लेते हैं। सर शुभ नाम? मेरा नाम विवेक माथुर है जी। हम पिछले ऑलमोस्ट 50 साल से यहाँ आ रहे हैं जी। और हमसे पहले हमारी 2 जनरेशन्स से हम यहाँ से कनेक्टेड हैं जी। और यहाँ आके बहुत असाधारण अनुभव होता है और बहुत शांति मिलती है और आनंद की प्राप्ति होती है, शांति मिलती है। और साथ ही में यहाँ पर जी बताएं नाम। मेरा नाम है विभा नारायण जी। और हम तो बचपन से आ रहे हैं, मतलब कि
63 साल हो गए मुझे यहाँ आते हुए। 63 इयर्स कम नहीं होते हैं, इतना तो अभी हम पहुँचेंगे पता नहीं कि नहीं। और शादी के बाद भी मैं यहाँ आ रही हूँ और मेरे हस्बैंड को भी यहाँ आना बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। मतलब अंदर घुसते ही ऐसा लगता है कि कहाँ आ गए। यहाँ की जो ऑरा है ना वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत गजब की शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है। माँ तो सबकी दुआएं, सबको दुआएं देती है और सबकी कामनाएं पूरी करती है, सभी की कामनाएं पूरी करती हैं। आप आइए, दर्शन कीजिए, माँ कात्यायनी के अद्भुत दर्शन है। एक बार दर्शन करेंगे तो बार बार आएंगे, मन आपका कहीं नहीं लगेगा, सिर्फ दर्शन करने के लिए आप भागे चले आएंगे। माता जी क्या नाम है? मेरा लता शर्मा है। जी बताएं, कहाँ से आएंगे? मैं तो वृंदावन से ही हूँ। अच्छा, मेरा तो घर है ये। आपका घर है, आप तो हमेशा यहीं जो माँ के दरबार में रहते हैं। चरणों में ही रहती हूँ और मैं आती हूँ ज्यादातर रोज, और इनकी बहुत बड़ी कृपा है मेरे पास। सुबह शाम आरती सुबह शाम दोनों टाइम आ जाती हूँ, कभी कभी तो कभी कभी 2-2 घंटे निवास करती हूँ यहाँ पे बैठ के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर शुभ नाम? मैं रवि दयाल हूँ जी। मैं एक और यहाँ का एक और पहलू है, एक तो मैया है और एक मैया के संस्थापक हैं जी, स्वामी केशवानंद जी महाराज। मैं थोड़ा सा उनके बारे में कहना चाहूँगा। स्वामी केशवानंद जी महाराज जो एरा में थे वो था 1880 से लेके 1942 तक। वो पीरियड अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ही कम सेंट्स मिलेंगे उस पीरियड के। वे बंगाली थे और उनकी इंग्लिश शायद हम सबसे अच्छी इंग्लिश थी, और उसी की वही एक रीज़न है कि जब वो तप और समाधि में बैठते थे हरिद्वार में, तो हरिद्वार के गवर्नर ने एक पर्ची पे लिखा और हमें 1 एकड़ ज़मीन दी। आज भी हमारी जो लीज वहाँ पे जो डीड है वो परपेचुअल लीज है, इंग्लिश में यूपी में लिखी हुई। उसके भी 100 साल हमने मनाए थे 2003 में। 2003 में। अब बड़े गुरु महाराज जी हैं, उन्होंने दीक्षा क्रिया योग की दीक्षा ली थी लारी महाशय से, और लारी महाशय ने दीक्षा ली महाअवतार बाबा जी, उनके गुरु थे। तो ये एक हमारी लाइनेज है जहाँ हम लोगों को यहाँ दीक्षा मिलती है और यहाँ पे हम लोग अपनी दीक्षा की मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं। ये बिल्कुल ही एक अलग पहलू है कात्यायनी माँ से। और एक चीज़ और है, जो एक 51 अमृत से पुरुष हैं जिसमें गुरु नानक और आपके गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, ये सब उसमें सम्मिलित हैं। उसी में महाअवतार बाबा जी भी हैं और लारी महाशय भी हैं जी। तो अब ये देखिए हम कितना पास से इन सब से जुड़े हुए हैं कि आप अगर सिख हैं तो एक गुरु नानक हैं, अगर आप बौद्ध हैं तो एक बुद्धा हैं उसमें, और हमारी किस्मत देखिए कि महाअवतार बाबा जी भी हैं और लारी महाशय भी हैं उसी लिस्ट में जी, उसी लिस्ट में। तो अब वो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये जो तपोभूमि है, ये कोई ज़मीन खरीद के एक मंदिर बनाई हुई चीज़ नहीं है। ये सारी तपोभूमियाँ जहाँ हमारे गुरुओं ने, ऋषियों ने तप करके किया है। तो इसलिए जो सब कह रहे हैं ना कि यहाँ पे हमें आके अच्छा लगता है, पीस मिलती है, वो उनकी जो तप है उसका फायदा, इंटरेस्ट हम उठा रहे हैं जी, उसका फल मिल रहा है और धन्य हो जाते हैं जब भी इस भूमि को प्रणाम करते हैं। बचपन से आ रहे हैं जी। और हमारी किस्मत है कि हमारे परदादाओं ने हमारे को भी ये एक इंटरेस्ट में और अपनी जागीर में ये चीज़ भी हमें दी है। तो प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। राधे राधे। सर शुभ नाम? नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव दिल्ली से हूँ और इसी परिवार से जुड़ गया था करीब 35 साल पहले, जब मैं शादी के बाद से रेगुलरली काफ़ी आते हैं यहाँ पे अपने, क्योंकि ये लोग बचपन से आ रहे थे, फिर हमने आना शुरू कर दिया। और बिल्कुल जहाँ आस्था होती है, 2 ही चीज़ें हैं, एक तो जहाँ पे पहले लोगों का पुण्य आ चुका है, यहाँ पे वो वाइब्रेशंस आ चुकी हैं यहाँ पे, और उसके बाद जो अपनी सच्ची आस्था लेके आता है तो उसको ज़रूर शांति मिलती है और उसको शक्ति मिलती है यहाँ पे। बोलो कात्यायनी मैया की जय। मैं नरेश दयाल और ट्रस्टी हूँ यहाँ पर और पूर्व सचिव रह चुका हूँ, और 75 साल है मेरी उम्र और मैं 76 साल से आ रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए।
कब से आ रहा हूँ। मतलब जब से तो जब से हैं तब से आ रहे हैं सर। और अच्छा, महाराज जी के बारे में कुछ बताएंगे? बड़े बड़े महाराज यहाँ पर 1903 में आए थे और उधर रहते थे, वहाँ पर ध्यान करते थे। और ये वाली बिल्डिंग उन्होंने सबसे पहली बनाई थी। और वो आए थे हरिद्वार से, हरिद्वार आए थे हिमालय से। तो हरिद्वार आश्रम का निर्माण भी 1903 में हुआ था। और बहुत ही तपस्वी थे। उनके क्रिया योग गुरु लहरी महाशय थे, जो लहरी महाशय जो महाअवतार बाबा जी के शिष्य थे। तो लहरी महाशय हमारे गुरु महाराज, गुरु केशवानंद जी महाराज, उसके बाद नित्यानंद जी महाराज, उसके बाद रानी माँ, उसके बाद विद्यानंद जी महाराज, इनका शरीर पूरा हुआ 2020 में। और उसके बाद हम सब श्री विद्यानंद जी महाराज से ही दीक्षित हैं। तो शांति मिलती है, आनंद आता है? बहुत आनंद आता है। हम तो बचपन से आ रहे हैं और यहाँ खेला करते थे, कभी पिट्ठू, कभी गुल्ली डंडा। अच्छा, कोई एक चमत्कार याद है आपको? एक नहीं, अनेक याद हैं। तो वो तो मेरे ख्याल से अगर बनाना शुरू किया तो यहाँ पर कितने लोग आते हैं जो मात्र दर्शन से उनके कार्य हो जाते हैं। और सबसे बड़ा कार्य है पुत्र या पुत्री का विवाह। दर्शन किए और कितने लोग ये कहते हैं कि हम तो सीढ़ी से उतरे भी नहीं कि फोन आ गया और शादी पक्की हो गई। वाह, क्या बात है। तो आइए, माँ के दर्शन कीजिए और यहाँ शांति का अनुभव कीजिए। और 51 शक्तिपीठों में से एक है माँ कात्यायनी जी। और यहाँ दर्शन कीजिए। वृंदावन आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ कैसे आ सकते हैं? एक बात और बताना चाहूँगा, माँ कात्यायनी और कृष्ण भगवान में कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं। गोपियों ने उनकी आराधना की थी यहाँ राधा बाग में, तो कृष्ण प्राप्ति के लिए, कृष्ण प्राप्ति के। और जो रासलीला है वो कात्यायनी मैया बगैर हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकती। सर, कैसे आ सकते हैं यहाँ पे? यहाँ का एक बार एड्रेस। ये राधा बाग वृंदावन स्थित है। पुलिस चौकी से समझ लीजिए कोतवाली जो है, वहाँ से 150-200 मीटर दूर पर है। आपको यदि आप वृंदावन बस स्टैंड उतर रहे हैं तो वहाँ से लगभग 700-800 मीटर दूर है। और यदि आप मथुरा जंक्शन उतर रहे हैं तो वहाँ से वृंदावन आपको आना पड़ेगा। लगभग 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर यहाँ पर है। और यमुना एक्सप्रेसवे से अगर यदि आप आ रहे हैं तो 7 से 8 किलोमीटर आप वृंदावन कट से वृंदावन आइए। और वृंदावन चुंगी चौराहे पर आने के बाद में आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको सभी लोग बता देंगे माँ कात्यायनी यहाँ नहीं बल्कि कहेंगे कि विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध। यहाँ जो शांति मिलने वाली है वो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। और ये यहाँ का सबसे पवित्र स्थल कहेंगे जी, सबसे पवित्र स्थल है। और आइए और रमण जाइए वृंदावन में। बिल्कुल बिल्कुल। और राधे राधे बोलिए। राधे 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 राधे। राधे। बोलो कात्यायनी मैया की जय।